told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो भाई ये है रात का टाइम और यहीं से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो मैं अपने लगा रही थी मेहंदी और अपने ने बोला चलो मैं तुम्हारी मेहंदी भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और एक बार फिर से वंस अगेन आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फर्स्ट ईद का व्लॉग और जो कि काफ़ी मज़ेदार सा होने वाला है। काफ़ी कुछ होगा इस व्लॉग के अंदर, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, हो गई थी मेरी मेहंदी कंप्लीट और इसका जो लुक है ना वो आपको दिन के टाइम में मतलब इसी व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और मेहंदी वगैरह लगा के हम सो गए थे। और कितनी देर सोए थे अपिया? हम 4 बजे सोए थे। 4 बजे सोए थे और कुछ 6 साढ़े 6 बजे तक हम उठ गए थे। तो 2 या 2.5 घंटे की हमारी नींद पूरी हुई थी। और उसके बाद फिर हम आ गए थे। जैसे ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, हमने बोला जल्दी से हम शीर खुरमा बना लेते हैं। तो शीर खुरमे वैसे तो सबको ही आता है बनाना, है ना? सभी को आता है बनाना, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। बता दो। अच्छा, यहाँ पे मैं 1.5 किलो दूध के हिसाब से बना रही थी शीर। और क्योंकि ये कि बकरा ईद पे ही होता है कि कुछ ज़्यादा कुछ मीठा वीठा तो बन नहीं रहा होता, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम्स के बराबर ली थी सेवैयाँ और उसको मैंने तोड़ लिया था। जब वो हल्की सी भुन गई, वैसे भुनी हुई लेते हैं हम लोग सेवैयाँ, तो इसके अंदर आपने नट्स ऐड कर देने। तो मैंने छुहारे ऐड कर दिए थे और बादाम पिस्ते ऐड कर दिए थे मोटे मोटे कटे हुए। इसके अलावा मैं थोड़ी सी किशमिश ऐड करूँगी। अच्छा, हम लोगों को किशमिश का टेस्ट अच्छा लगता है शीर खुरमा के अंदर। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। वैसे तो चिरौंजी भी ऐड की जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान में इजीली नहीं मिलती है या फिर कराची में इजीली नहीं मिलती है। मैंने अभी तक नहीं देखी और सर्च भी नहीं किया है, बस इंडिया की मैंने हाँ खाई हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं देखी। कहीं से मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा चिरौंजी, ताकि मैं उसको जाके ख़रीद सकूँ, क्योंकि उसका भी एक अपना अलग टेस्ट होता है। क्योंकि शीर खुरमा में शीर खुरमा में वो ज़रूर जाती है और वो आप कह लें उसके बगैर शीर खुरमा नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। आप लोग बताइएगा क्या ये सही बात है कि नहीं। अच्छा खैर, दूध मैंने ऐड कर दिया था जब ये सारी चीज़ें भुन गई थी अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग फ्रेश दूध यूज़ कर रहे हैं तो ना चूल्हा बंद कर दीजिएगा, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ऐड कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आपका दूध क्यों नहीं फटा? हमारा फट जाता है। आपका इसलिए फट जाता है कि आप लोगों ने गाय वाला दूध यूज़ किया होता है, हम लोग टेट्रा पैक का यूज़ कर रहे होते हैं, थोड़ा वो फुल क्रीम होता है, वो नहीं फटता गरम गरम में भी ऐड करने से। और चीनी का बता दो आप। चीनी मैंने ऐड करी थी 100 ग्राम्स के बराबर और बस इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन हल्की आंच पे पका लीजिएगा 5-7 मिनट तक। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। कुछ देर बाद वो खुद ही थिक हो जाता है, उसको कढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी। मैंने बोला खागीना बना लेती हूँ, मतलब जो भुना क्या कहेंगे उसको दूसरा नाम में, अंडा घोटाला या अंडा भुर्जी। तो ना उसके लिए क्या किया था, बस प्याज को फ्राई किया, उसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, मोटी वाली ऐड की थी, पतली वाली से तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं। और इसके बाद मैंने लहसुन की चटनी ऐड कर दी थी। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद मैं 4 अदद इसमें अंडे ऐड कर दूंगी। बस ये था, क्योंकि ना ये लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ के, तो हमें ये था कि ना जल्दी से ना इन लोगों को फारिग मचा रहे थे। नाश्ता अभी तक चाय नहीं बनाई, अभी तक ये नहीं हुआ, ये वाली हो रही होती है। अच्छा खैर, इसको जल्दी से भून लिया था। भून के बस इसमें अंडे
ऐड होंगे और उसके बाद इसको वही भुर्जी बना लेंगे, जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। इसलिए भी मचा रहे थे क्योंकि कसाई आ गया था सुबह 7 बजे और हम लोग बस जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया हम लोगों ने, क्योंकि ये कि फिर नीचे जो और दूसरे बकरे सुबह 7 नहीं 8 बजे आया था भैया। नहीं 7 बजे आ गया था जोया। अच्छा हाँ, और पता है लाइन लगी हुई थी, मतलब लाइन लगी हुई थी वो सारी ना, एक रात पहले ही बुकिंग हो गई थी। इस बार ये हुआ था क्योंकि नीचे बाकी जिन लोगों के बकरे थे ना, उन सबके निहाल ने कहा कि बाकी उन सबके ना मतलब ज़िबा हो रहे थे बकरे, उनकी कुर्बानी हो रही थी। और फिर निहाल से हमने कहा तुम जल्दी से नाश्ता करो फिर जल्दी से नीचे चले जाओ ताकि हमारा भी नंबर लग जाए ना, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो खैर इस वजह से थोड़ा सा पैनिक हो रहा था घर के अंदर ना, जब नाश्ते का टाइम था कि जल्दी करो कसाई आ गए। और ऐसे ही होता है, सुबह 7 बजे से कुर्बानी होनी स्टार्ट हो जाती है और ये सिलसिला कुछ 5 बजे तक जारी रहता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो खैर हमने अंडा भुर्जी उर्फ या कह सकते हैं खा के ना एंजॉय किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने शीर खाया था, क्योंकि इस टाइम पे शीर बिल्कुल गर्मा गर्म था और हम लोग ना बिल्कुल खौलता हुआ गर्म शीर नहीं खाते, हम थोड़ा सा ना ठंडा खाते हैं। उस टाइम पे ना जब ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा सा थिक हो जाता है, हमें वो वाला अच्छा लगता है, हमें ज़रा वो अच्छा लगता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा रनी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब धुएं निकल रहे थे इसमें से। खैर यहाँ पे शीर ना सिर्फ जोया ने और अब्बू ने खाया था, बाकी हम सब में से किसी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें गरम गरम बिल्कुल भी नहीं पसंद। जोया फिर थोड़ा बहुत खा लेती है, थोड़ा बहुत। और उसके बाद ना हमने ना वो वाले नए वाले कप निकाले थे, जो पिंक कलर के हम कप लेकर आए थे ना, क्यूट से। तो ना अम्मी ने बोला चलो इसमें चाय अभी ना सर्व करेंगे और अच्छा लगेगा। तो ना फिर उसके बाद हमने इसमें चाय पी। ये बहुत छोटे से हैंगे और गर्मियों के लिहाज से बड़े अच्छे कप हैं और इसमें चाय भी जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब सर्दियों में आप एंजॉय नहीं कर सकते इसके अंदर चाय ना। सही बात है। और नाश्ता करते ही ना फौरन में बाहर नहीं मतलब बैल्कनी की तरफ गई और मैंने देखा कि किस किस की कुर्बानियाँ हो रही हैं, और मैंने ना इस सीन को पूरा ब्लर कर दिया क्योंकि सब जगह पूरी गली में ना कुर्बानी हो गई थी बहुत सारे जानवर की। और हमारे यहाँ तकरीबन कुछ 8-9 बजे के करीब हमारे बकरे की कुर्बानी हुई थी। तो खैर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इधर के कितना टाइम लगेगा, और ऐसे ही होता है एक एक करके नंबर लगता है सबका, एक एक करके होता चला जाता है, कुर्बानी वगैरह होती चली जाती है। तो खैर ये हो रही थी कुर्बानी, और उसके बाद फिर अब ये थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, लेटी हुई थी। अब ये ने बोला मुझे थोड़ी देर सोने दो, लेकिन मैंने सोने नहीं दिया। यार मैं थोड़ी देर लेटी क्योंकि ना हम सिर्फ 2-2.5 घंटा सोए थे। हाँ। और मुझे आ रही थी नींद और मैं सोना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी आधा 1 घंटा है, क्योंकि ये होता है कुर्बानी होती है, कलेजी वगैरह ऊपर आती है, घर में आती है, और फिर बाकी जो गोश्त वगैरह आता है तो वो भी साफ़ करना होता है, हिस्से लगाने होते हैं, सारे काम करने होते हैं अम्मी के साथ मिलके ना, तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन जोया ने जो मुझे सोने ही नहीं दिया, इतना तंग किया आके कि बस। मैंने ज़्यादा तंग नहीं किया था, बस मैंने इन्हें जगा के रखा। आवाज़ें निकालती रही जोया ना, आवाज़ें देती रही, शोर मचाती रही, तो इसे तंग करना ही कहते हैं। अच्छा जी, मेहंदी का कलर आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को कैसा लगा। और साथ साथ में ये बता देती हूँ, ये हमारी सामने वाली घर की ना गाय थी और ना इसको ना गिराया जा रहा था, मतलब इसकी कुर्बानी स्टार्ट होने वाली थी। तो ना मैंने देखा, थोड़ी सी इसकी वीडियो भी बनाई और जाके ये देखा कि ना वहाँ जिनकी गाय थी ना, तो ये लोग सारे के सारे रो रहे थे, फैमिली मेंबर्स रो रहे थे। मुझे निहाल ने बताया कह रहे यार उनकी ना, क्योंकि ये गाय सबसे पहली गाय थी जो आई थी गली के अंदर, ये काफी दिनों से आई हुई थी, और ना 15-20 दिन पहले। हाँ, जानवर पहले आ जाए ना, बहुत पहले आ जाए तो एक अटैचमेंट हो जाती है आपकी ना जानवर के साथ, तो जाहिर सी बात है। और वो क्योंकि बहुत घर की पली हुई शायद थी, मतलब मारती भी नहीं थी किसी को, और बड़ी शरीफ वाली गाय थी। नहीं, मैंने ना औरतों को भी रोते हुए देखा, लड़के भी रो रहे थे, काफी ना फूट के सब रो रहे थे। अच्छा, जोया देख रही थी जाके, मैं तो नहीं खड़ी होती क्योंकि आदत ही नहीं है कुर्बानी वगैरह देखने की। जोया ने शायद फर्स्ट टाइम देखी ना। हाँ, मैंने ना कुर्बानी ही एक्चुअली फर्स्ट टाइम देखी, क्योंकि ना हम कभी भी जब कुर्बानी हो रही होती है ना, हम घर से बाहर नहीं निकलते, और इस बार हम बचपन में भी नहीं निकले कभी। जैसे कि लड़कियों को भी शौक होता है कुर्बानी वगैरह देखने का, मतलब अब्बू हम छोटे से थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे, छोटे थे तब भी नहीं निकलते थे, तो एक आदत ही नहीं है, और ना ही फिर वो शौक भी नहीं है हमारे अंदर कि हम कुर्बानी देखेंगे, ये होगा वो होगा। असल में यहाँ पर इस बार फर्स्ट फ्लोर पे हम शिफ्ट हुए हुए हैं ना, तो जाहिर सी बात है फिर मौका भी आपको मिल जाता है। हाँ, तो ऊपर से देख लिया तो थोड़ा बहुत ना। खैर अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, कलेजी वगैरह बनकर आ गई थी, और जब कलेजी आ गई तो मैंने सोचा खाली कलेजी नहीं बनाती, क्योंकि बकरे की कलेजी बहुत थोड़ी सी होती है ना, पकने के बाद कुछ 1 प्लेट के बराबर रह जाती है। और उस वक्त ना कुछ टाइम हो रहा था, जब गोश्त वगैरह बनकर आया था ना, 11 बजे का टाइम था ना, तो ना मैंने सोचा मैं ना इसकी ना बनाती हूँ, सारे ऑर्गन्स मिलाकर ना कटाकट बना लेती हूँ, तो इससे क्या होगा, ये खाना हो जाएगा, मुझे अलग से कुछ पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे काम बहुत था। दूसरा ये था कि मेरा दिमाग हाजिर नहीं था क्योंकि नींद वाली हालत हो रही थी। और आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से इन सब
चीज़ों की स्किन हमने रिमूव कर ली तो इसी तरीके से रिमूव हो जाती है, बहुत जल्दी से हो जाता है। काफ़ी लोग ना पूछते भी है ना कि कलेजी की स्किन कैसे हटाएं या इसको साफ़ कैसे करें, तो बहुत ईजिली एक साइड से जहाँ से भी उसे वो हट रही हो तो वहीं से आप रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ना भी रही हो तो हल्का सा कट लगा के उसको हटा लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिल, गुर्दा और कलेजी ली थी और उसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर दिए थे उसके, क्योंकि मुझे कटाकट बनाना था। साइड पे जो उसका भेजा था ना, भेजा अच्छा हम लोग हमेशा ना उसको लेते नहीं है, उसकी जो सिरी होती है ना वो हम रिमूव भी करवा देते हैं ना, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने क्योंकि कटाकट बना रही थी, मैंने कहा यार इसका भेजा भी निहाल से मैंने बोला कसाई को बोलो कि निकाल दें, तो फिर उन्होंने निकाल के दे दिया था। तो उसको हल्का सा हमने ना बॉईल करके और उसको साफ़ कर लिया था। बड़ा मुश्किल होता है साफ़ करना, लेकिन हो गया था आसानी से। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने क्या करा, इसमें पानी ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। कलेजी तो बहुत जल्दी गल जाती है, भाप में भी गल जाती है, लेकिन दिल और गुर्दा जो है ना वो बहुत देर से गलता है। तो मैंने क्या किया था, इसको पकने के लिए रख दिया था। इससे क्या होगा, हल्दी इसलिए ऐड करी ताकि उसके अंदर सख्ती ना आए ना, मतलब कलेजी ना ओवर कुक ना हो जाए। और ओवर कुक होगी तो वो बहुत ना शकील हो जाती है, मतलब सख्त हो जाती है, खाने में भी मज़ा नहीं आता। और इस टाइम पे हमारी आ गई थी लाइट, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब हम कलेजी वगैरह साफ़ कर रहे थे तो लाइट गई हुई थी, हम परेशान हो रहे थे। 1 घंटे के लिए चली गई थी, पता नहीं क्यों गई थी। खैर उसके बाद आ गई थी, शुक्र। और उसके बाद अपिया ने फटाफट इसमें मसाले वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह ऐड किया और इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए थे। तकरीबन 4 अदद टमाटर थे, उसको मैंने चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक, और बिल्कुल बारीक करके इसलिए डाला था ताकि ना ज़्यादा टाइम ना लगे और सबको भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि हमने ना सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, कुछ 7:30-8 बजे का नाश्ता किया हुआ था और सबने बस एक स्लाइस ही खाया था, ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है भूख तो लगनी थी, ऊपर से नींद की इससे झोंके आ रहे थे कि बस मत पूछें। आज के दिन ना, मतलब ईद वाले दिन ना बहुत बुरी हालत थी नींद से, और काम भी करने थे। अच्छा, मसालों में मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड करी थी, ज़ीरा ऐड किया था, काली मिर्चें, हल्दी और नमक ऐड किया था, ज़ीरा पाउडर, हाँ ज़ीरा पाउडर ऐड किया था। बस ये ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स करा, उसको पकने के लिए छोड़ दिया जब तक कि थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता। इसको मैंने अच्छा ढकना ढक कर नहीं पकाया था, खुला ही पकाया था। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर प्याज ली थी मैंने तली हुई, उसको पेस्ट बना के पानी के साथ पीस लिया था और वो भी ऐड कर दिया था ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ना ग्रेवी सी आ जाए, क्योंकि हमको खाना था इसे रोटी के साथ ना, मतलब भुना हुआ भी हो लेकिन हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए ना। इतने में हमारा गोश्त आ गया था। गोश्त आता है तो उसको हमेशा दस्तरखान पे रख के हम लोग फैला लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हवा लग जाए उसको ना। उसके बाद बस हमने जो भी हिस्से वगैरह बनाने थे वो बना लिए थे। नॉर्मली क्या होता है, हिस्से वगैरह जो बनाने होते हैं ना वो हम बना लेते हैं, और उसके बाद जो भी घर में गोश्त रखना होता है ना, फिर हमारी असल काम स्टार्ट होता है। वो ये होता है कि उसकी सफाई करना, उसको धोना, धोने के बाद फिर उसका ड्राई करना, फिर देन उसके पैकेट्स बना के रखना घर के लिए जो होता है ना। और फिर वो उस पर ना जो भी हम पैकेट्स बना के रख रहे होते हैं ना, तो उस पर हम साथ साथ ना लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पुलाव का गोश्त है या बिरयानी के लिए रख रहे हैं तो उस पर ना हम लिख देते हैं और उसको ना एक मेजरमेंट करके रख देते हैं, मतलब तराजू पे तोल के रखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा गोश्त कितने वज़न का रखा है। वो लिखते नहीं है लेकिन हमें उसका याद रहता है कि इतने वज़न के जो हैं पैकेट्स हैं। जैसे कि मेहमान वगैरह ने आना है, मेहमान जैसे कि 3 दिन के बाद ऐसा सिलसिला होता है कि कोई ना कोई आ ही रहा होता है घर पे, तो फिर उसके हिसाब से क्योंकि कुछ पकाना है तो बड़े पैकेट्स बना के रख देते हैं, घर के लिए छोटे पैकेट्स बना के रखते हैं। वैसे भी यार ईद के इन दिनों में ना गोश्त देख देख के दिल इतना भर जाता है, हमारा तो दिल नहीं चाह रहा होता ज़्यादा गोश्त खाने का ना। तो खैर यहाँ पर बस इधर हम सबसे पहले हिस्से वगैरह बनाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं इसकी सफाई करेंगे, इसको साफ़ करने बैठेंगे। और इतने में जब हिस्से वगैरह लगा लिए थे फिर अपिया ने बोला इसको जाके चेक कर लो जो हमने चढ़ाया है कभी वो जल ना जाए। तो ये इसका पानी ना ड्राई हो चुका था, इस टाइम तक बिल्कुल ड्राई हो गया था। अब आप इसमें क्या ऐड करोगी? अब मैंने इसके अंदर तेल ऐड किया था, क्योंकि ऑयल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था स्टार्टिंग में ना। तब जब ये भुनाई पे आने लगा ना, अब बस इसको मुझे सिर्फ भुनना था, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना था। मतलब अदरक जाएगी, हरी मिर्ची जाएगी और धनिया जाएगा इसके अंदर साबुत कुटा हुआ। अच्छा, ऑयल ऐड करने के बाद जोया ने कहा आप ये कटाकट बना रही हो तो ये तो इतना साबुत साबुत है, इसको तो कटाकट की फॉर्म में लाओ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे पास ये रखा हुआ था और इससे ना मैंने क्या करा, इसको ना कटाकट बनाई। स्क्रेपर है जिससे ना हम डो वगैरह वो कर रहे होते हैं ना, कट करते हैं, या फिर मैं केक स्मूथ भी कर लेती हूँ इससे ना, स्मूदर है एक तरह का। अच्छा खैर इसकी मदद से मैंने इसकी कटाकट बनाई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नॉन स्टिक पैन में आप ये कर क्या रही हैं,
तो यार ये नॉन स्टिक पैन जो है ना इससे ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि इसको ना मैं घसीट नहीं रही थी, बस कट किया था और इसे स्क्रैचेस नहीं पड़े थे। इस पैन में वैसे भी पुराना है ये पेन काफ़ी, और स्क्रैचेस हैं, 1-2 हैं इसके अंदर, तो मैंने ये वाला रिस्क ले लिया था क्योंकि इसके लिए मैं चेंज नहीं कर सकती थी इसकी ना, मतलब टाइम नहीं था यार मेरे पास कि मैं इसको ना चेंज करूं पैन को। अच्छा खैर, यहाँ पर हमने भेजा भी ऐड कर दिया था, वो भी ऐड करने के बाद इसकी हमने कटाकट बना ली थी। फिर जोया की पुरजोर फरमाइश के ऊपर हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया था, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पर बस मैंने अदरक और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं क्योंकि बस लास्ट का था, इसको मुझे दम पे रखना था। अच्छा हाँ, वो गोश्त की बात हो रही है। अच्छा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? वो है मक्खन। तो इसके अंदर हमने डाला था ये देसी वाला मक्खन है, बेसिकली ये मक्खन है, मार्जरीन नहीं ऐड किया मैंने इसके अंदर, और वो ऐड किया है। और इसके अंदर मैंने धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गया था, जब मैंने इसका कटाकट बना दिया ना तो सारा जो ऑयल था ना इसने अपने अंदर ही ले लिया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऑयल और ऐड करना पड़ा। मक्खन इसलिए ऐड किया था, जोया ने कहा कटाकट के अंदर मक्खन ना जाए तो जायका ही नहीं निकलता, मतलब वो वाली खुशबू नहीं निकल कर आती ना। तो मैंने अपने से कहा आप जब तक बटर नहीं ऐड करोगी, मक्खन नहीं ऐड करोगी, तब तक वो स्वाद नहीं आएगा। तो ना अपिया ने ऐड किया और उसके बाद उसकी भुनाई करी। भुनाई करने के बाद बस इसको रख दिया था हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दिया था। ये 5 मिनट तक ये पकेगा, इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसके बाद फिर बैठ के इसको खाएंगे। तो खैर ये तो हो गया था डन। और उसके बाद फिर अपिया और मैं बैठे जल्दी से गोश्त को साफ़ करने के लिए, बोटियां बनाने के लिए, जो भी हमें करना था, जिस हिसाब से हमें पैकेट बनाना था उस हिसाब से हमने गोश्त को साफ़ किया। और हम लाजमी छिचड़े वगैरह पूरी गंदगी साफ़ करके, मतलब चर्बी वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह जो भी होती हैं सारी हटाते हैं। और इसी वजह से ना ये वाली ईद जो होती है ना बड़ी थका देने वाली ईद होती है, और ये भी करना ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना जैसे गोश्त में से बदबू आती है, बदबू जब आती है जब आप उसको साफ़ करके नहीं रखते, तब जाहिर सी बात है क्योंकि उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसको हम अच्छा साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद इसको धोएंगे, धोने के बाद ये छन्नियों में चला जाता है, बड़ी बड़ी बास्केट्स में रख देते हैं हम इसको, सारा पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद इसके पैकेट्स बना के रख देते हैं। अच्छा, अम्मी ने घर में रोटी बना ली थी और हमने अम्मी से कहा था अब हाथ की रोटी खिला देना, तो अम्मी ने रोटी बना ली थी। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाना हमने जल्दी खा लिया था क्योंकि भूख लग रही थी, सभी को लग रही थी भूख ना, कुछ 12:30-1 बजे तक हमने ना खाना खा लिया था। और ये इतना इंतहा का मज़ेदार बन के तैयार हुआ हुआ था। अच्छा, वैसे तो बाज़ार से ज़्यादा मैं अच्छा कह सकती हूँ ये अच्छा बना हुआ था, क्योंकि ना इसमें वाकई में मीट पता चल रहा था। बाजार में नहीं पता चलता। ज़्यादातर ना जो दूसरे ये ग्रेवी होती है ना, मतलब उसमें उन्होंने टमाटर, प्याज और बहुत सारी चीज़ें जो ऐड की हुई होती है ना, उसका ज़्यादा टेस्ट आ रहा होता है बनस्बत, मतलब उसमें गोश्त का ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा होता। सही कह रही है जोया। अच्छा खैर, यहाँ पर ना खाना खाने के फ़ौरन बाद ना मैं चढ़ाने आ गई थी पाए, और मैंने सोचा अम्मी से मैंने डिस्कस किया कि यार पाए चढ़ा देते क्योंकि सारा दिन ही हमारा काम करना है, क्योंकि हमारा जो हमने हिस्सा लिया था ना उसकी टाइमिंग थी कुछ 3 बजे की, 3 बजे के करीब वो गोश्त आना था, तो उसको भी साफ़ करना था। और उसके बाद अच्छा हम लोग नहाए नहीं थे सुबह से, क्योंकि हम अपने काम निपटाते हैं उसके बाद जाके नहाना धोना अपना करते हैं, नहा वहा के फ्रेश होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज ली थी 2 अदद और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। इसके अंदर मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया था, हल्दी ऐड करी, इसको भून लेंगे। उसके बाद पाए ऐड कर देंगे। अच्छा, बकरे के पाए तो सिर्फ 4 ही होते हैं ना, इधर आपको ज़्यादा हड्डियाँ दिख रही हैं। ज़्यादा हड्डियाँ कौन सी हैं? जिसको जो उसके घुटने होते हैं, या फिर आप कह रहे हैं जो ना मतलब लेग की तरफ जितनी हड्डियाँ होती हैं ना बड़ी बड़ी सी, वो मुझे दिखी, वो मैंने ऐड कर दी थी। थोड़ा सा गोश्त भी ऐड कर दिया था बॉन्ग का ना, जो हड्डियों पे लगा हुआ था, तो वो मैंने रख दिया था क्योंकि ये ना फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह घेर लेते हैं, तो मुझे ये होता है इसको निपटा दो फ़ौरन से। अच्छा खैर, और उसके बाद एक अदद तेज़ पत्ता ऐड किया, इसको मैं हल्का सा भूनूंगी, और भूनने के बाद ना मैं इसके अंदर बहुत सारा पानी ऐड करूँगी, 2 जग के बराबर, इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मेरा आइडिया ये था कि तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने इसको चढ़ाया था, 1-1:30 बजे के करीब, कि ये ना हल्की आंच पे पकता रहेगा, तो शाम में ना खाना पकाने का कोई झंझट नहीं रहेगा हमारे ऊपर कि और कुछ बनाना पड़े हमको, ये हमें तैयार मिलेगा, ये हल्की आंच पे खुद ही पकता रहेगा, ताकि हम अपने काम सुकून से करते रहें। हाँ। फिर ये टेंशन होती है कि अगर आपको नहीं बनाया हुआ तो जाहिर सी बात है फिर आपको खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। और अम्मी से मैंने कहा वैसे तो
हम ना कुकर वगैरह में पका लेते हैं, जल्दी होती है। लेकिन मैंने कहा हम स्लो कुकिंग इसकी करेंगे ताकि हल्की आंच पे, ये धीमी आंच पे 6-7 घंटे पकता रहेगा। तो खैर इसको चढ़ा के बस हम टेंशन फ्री हो गए थे कि रात के खाना हमें कुछ बनाना नहीं है। और फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, इंतज़ार में थे कि ये कब आएगा, क्योंकि हमने जो हिस्सा लिया था वो इस पार पे लिया था। और क्योंकि पिछले साल भी लिया था, काफ़ी अच्छा गोश्त आया था, काफ़ी साफ़ सुथरा था, मतलब कहीं से भी कुछ गंदगियाँ नहीं लगी हुई थी, तो हम काफ़ी सेटिस्फाई हुए थे। तो इस बार भी हमने यही किया था, एक हिस्सा हमने ऑर्डर कर दिया था, मतलब वहीं पे जाके हमने ना वो करवा दिया था इस पार का। और पिछले साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, तो इस वजह से इस साल भी हम लोगों ने सोचा कि ना इधर से ही हम लोग ना हिस्सा ले लेते हैं। अच्छा, ये ना नॉर्मल जो लोकल जो हिस्से होते हैं ना, उनसे काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट होता है, इसका कुछ 5-6 हज़ार का डिफरेंस हैगा। लेकिन ये कि गोश्त अच्छा आता है, आपको देख के अफसोस नहीं होता गोश्त का कि कहते हैं ये कैसा गोश्त आया ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि छींचड़े या चर्बियाँ ही भरी हुई हैं इसके अंदर, और सारी चीज़ें होती हैं, पाए के पीसेस भी होते हैं इसके अंदर, मिक्स बोटी होती है, बोनलेस होता है इसके अंदर गोश्त, इसके अलावा ऑर्गन्स भी होते हैं, मतलब जिसके अंदर कलीजी वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं सारी ना, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने पूरी गाय में से आपको हिस्सा दिया हुआ होता है। अच्छा खैर, और गोश्त का जो एक क्या कहते हैं मिकदार होती है ना, वो गाय पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी गाय कटी है, उसमें से कितना गोश्त निकला, उसके हिसाब से ही सबका हिस्सा होता है ना, तो इस हिसाब से भी डिपेंड करता है। लेकिन इसका ना मैं अगर आपको, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इसको मेजर किया था, तो ये तकरीबन 12 से 14 किलो के बराबर का था गोश्त, क्योंकि इसके अंदर ये बोन्स वाला गोश्त था। इसके अलावा जो बोनलेस था ना, तो वो तकरीबन 5 kg के बराबर का था। और जो इन्होंने इस बार जो बोनलेस दिया है ना, वो दिया था मतलब पूरा का पूरा ना लोफ नहीं होता, पूरा का पूरा पीस दे दिया था उठा कर ना। पिछले बार भी ऐसी पूरा लोफ ही नहीं पीसेस थे, बड़े पीसेस थे, लेकिन बिल्कुल रूखा गोश्त था ये। और जाहिर सी बात है, ऊपर से जो भी चर्बी वगैरह थोड़ी बहुत लगी हुई, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगी हुई थी। तो इसको हमने साफ़ करके फिर ये कि इसके साथ आप जो भी सलूक करना चाहें करें। खैर, इसमें से भी हमने थोड़ा बहुत हिस्सा निकाल लिया था, और बाकी फिर हम लोगों ने जिसे आप घर के लिए जिस तरह से रखना है उस तरह से रख लिया था। ये कर लिया था। और उसके बाद भी साफ़ करने बैठे थे, काफ़ी टाइम लगा था इसको भी साफ़ करने में। हाँ, वाकई में काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा, थोड़ा सा गोश्त पहले मैंने अपिया के साथ बनवाया, क्योंकि बकरे का तो हम दोनों ने ही बनाया था, और फिर गाय का बनाने बैठे, और इस टाइम पे इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि 6 या 7 बज गए थे, है ना? 7 बज गए थे। असल में ये आया था कुछ 4-4:30 बजे के करीब। उस वक्त हम काम में बिजी थे। थोड़ी देर बाद हमने इसका पैकेट ओपन किया और फिर इसको फैलाया, देखा इसको किस तरह से हमने रखना है, क्या करना है इसका। और फिर उसके बाद ये हुआ कि ना जोया ने ना मिल्क शेक बना लिया था। मैंने कहा यार कुछ दे दो, क्योंकि ना हालत बुरी हो रही है ना। तो फिर जोया ने ना झोंके भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार सिर्फ खाली 2 या 2.5 घंटे हम सोए हुए थे, तो ना एक ना नीड भी हो रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ईद के फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो एग्जॉस्टेड हो गए थे सारे के सारे। तो मैंने बोला जल्दी से ना मैंगो मिल्क शेक बना लेती हूँ, सबके लिए बना लेती हूँ, और थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लेती हूँ, सब ना पी लेंगे और आराम से ना रिलैक्स हो जाएंगे, ताकि ना थोड़ी सी एनर्जी आए काम करने के लिए और पूरा समेटने के लिए। सफाई तो खैर हो गई थी हमारी, मतलब 2 बजे के करीब ही हमारे घर की सफाई पूरी हो गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो वाला गोश्त थोड़ा शाम में आया था, तो उसको भी समेटना, बनाने में टाइम लग गया। हाँ, अच्छा खैर, उसको बनाने के बाद फिर हम लोग ना फिर जाके हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, मतलब नहाए वाए, और उसके बाद हम लोगों ने ना जब नहाए ना तो हम बिल्कुल फ्रेश हो गए ना, नींद गायब हो गई। मतलब हमारा ना ये था कि हम ना नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, जूस पी के उसके बाद फटाफट से नहा लेंगे, और ये था कि थोड़ी देर ना सो जाएंगे। लेकिन हम नहाने के बाद तो ऐसे फ्रेश हुए कि नींद गायब हो गई, और फिर हमने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर भी हम थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, 1-2 घंटा लेट गए थे, नींद नहीं आ रही थी, बस स्क्रॉल करके सारा टाइम गुजार दिया था। फिर उसके बाद खैर ये पाए जो थे ये तो खुद ही खुद पक ही रहे थे, और ये पक गए थे। ये तकरीबन 6 से 7 घंटा पके थे। और ना स्लो कुकिंग में कोई चीज़ पकी भी हो ना तो बहुत ना अच्छी और जायकेदार बन के तैयार होती है, क्योंकि सारे के सारे जूसेस निकल के बाहर आ जाते हैं, और ना बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बन के तैयार हुए थे ये पाए। अच्छा, इस पर बघार कर दिया था, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि इस पर रेड क्या डाला है, तो ना बस थोड़े से ऑयल में प्याज के 1-2 स्लाइसेस को फ्राई करते हैं, उसके बाद उसमें हल्की सी ना मिर्चें डाल देते हैं, ताकि ना कलर आ जाए तेल के अंदर ना, वो बिल्कुल ना मतलब ज़रा खुशनुमा नज़र आए। और फिर ना हम लोग सोए तो थे नहीं, तो अम्मी ने कहा कि तुम लोग जल्दी खाना खा लो ना। तकरीबन 9:30-10 बजे तक हम लोगों ने खाना खा लिया था, क्योंकि अगर हम लेट नाइट खाना खाते तो फिर हम जागते रहते, क्योंकि जाहिर सी बात है खाना हज़म ही ना हुआ तो आप सो ही नहीं सकते, हम तो नहीं सो सकते। खैर, तो फिर ना हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था। खाना खाया
और फिर हमने सुकून का सांस लिया। और ये जो प्लेटें आप लोग देख रहे हैं ना, ये अम्मी लेकर आई थी, ये निहारी प्लेट्स हैं बेसिकली। और देख के अम्मी इतना खुश हो गई थी, अम्मी ना इम्तियाज़ से लेकर आई थी। ये तकरीबन रमज़ान में लाई थी ना अम्मी? ये हाँ, शायद रमज़ान में हम एक दो बार गए थे ना, इम्तियाज़ गए थे, तो अम्मी को पसंद आ गई थी, अम्मी ने ले ली थी कि ना इसमें निहारी और पाए खाने में जो मज़ा आएगा ना, वो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ना अच्छा, इसमें ना ख़ास बात क्या होती है, ये वाली प्लेट्स में जो निहारी सर्व की जाती है ना, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में हम लोग जाके खाते हैं ना, इनकी ख़ास बात ये होती है, इसमें निहारी या पाए जल्दी ठंडे नहीं होते, क्योंकि ये स्टील की होती हैं। तो स्टील के अंदर खाने से ना वो जल्दी से वो ठंडा नहीं होता सालन, और आप आराम से सुकून से बैठ के ना एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ी सी ये ना डीप होती हैं, तो पाए नहारी के लिए बड़ी आइडियल सी प्लेट है ना। अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं था इन प्लेट्स का, खैर अम्मी को याद था, अम्मी ने निकालनी फ़ौरन से, अम्मी ने कहा हम इसी में खाएंगे ना। तो खैर हम लोगों ने खाना खाया, एंजॉय किया, उसके 1 घंटे बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी, और ये भी बहुत ज़रूरी थी। ये भी बहुत ज़रूरी थी। और ड्रामा वगैरह देख रहे थे, तो बस इस तरह से मसरूफ़ तरीन हमारा दिन गुजरा, बहुत मज़ा भी आया और बहुत थकन वाला दिन भी गुजरा। और आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी थी, किस तरह से गुजरा पूरा और दिन। आप लोगों ने क्या क्या बनाया पहले दिन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, पूरे दिन का ज़रूर बताएगा मेन्यू, क्योंकि हमने तो अपनी सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं खोल कर, मतलब सब कुछ बताया है, क्या क्या बनाया, क्या क्या किया। तो आप भी अपना थोड़ा सा रूटीन ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।